गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, तो कहेंगे सर कार्बन और हाइड्रोजन। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब जनरली हम अगर डेली बेसिस की लाइफ में बात करें तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फ्यूल लाइक सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दीज आर द हाइड्रोकार्बन। और क्या है, हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपीन एंड पॉलीस्टाइरीन। और किस में इस्तेमाल करते हैं? इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड डाइज। ये तो कुछ बेसिक बात रही। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की। जैसे मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाया था ना, सेपरेशन, कैसे हम चीजों को सेपरेट करते हैं। तो जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कहाँ से, ये दीज आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं अगर कोल गैस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ कोल, इट इज अ कोल गैस एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड हायर हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ये बेसिक कंटेंट है लेकिन आना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक है। एग्जाम में बाकी तो आप कर लोगे, यहाँ पर थोड़ा बच्चा फंसता है, यहाँ पर थोड़ा बच्चा फंसता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि ये दोनों, ये और ये दो क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने उसको सेंटेंशनल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, पॉलीथीन, बहुत फेमस एग्जांपल है ना, पॉलीथीन, POLYTHENE, पॉलीथीन, पॉलीमर में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल पीवीसी पाइप, हाँ, जो पानी वाली पाइप होती है, पीवीसी पाइप कहते हैं ना उसको। चलो, अब बात आती है हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एक बात देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं बात करूँ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो वो क्या होंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब क्या है, चाहे मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, चाहे अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, या हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और अगर ये रिंग विंग बनाने लगे तो क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और कोलिजन कैसा होगा? हेड ऑन भी होगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होगी। पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो दिख रहा है आपको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो क्या लिखा हुआ है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसके किसके बीच में? कार्बन एटम्स के बीच में। एग्जांपल है एल्केन, साइक्लोएल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक प्रेजेंट है दो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में, लाइक एथीन, ठीक है, एथाइन, और क्या हो सकता है? कुछ भी बना लो, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए फाइन, हेडिंग डालिए, हो गया था नोट? हेडिंग डालिए, ये देखिए, ये एग्जांपल देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो साइक्लोएल्केन होते हैं ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो लिखा हुआ है कंटेन कार्बन एटम इन अ क्लोज्ड रिंग और रिंग, क्लोज्ड चेन और रिंग, इसको कहेंगे साइक्लोएल्केन। देखिए सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो शब्द जब तक लगेगा तब तक सिंगल बॉन्ड।
अगर डबल बॉन्ड हो गया तो फिर एरोमेटिक होगा, या तो साइक्लोएल्कीन भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन वहाँ अनसैचुरेटेड हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात, चलिए हेडिंग डालिए एल्कीन्स। एल्कीन का ही दूसरा नाम है पैराफिन। जनरली ये इनर्ट होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो ऐसा लग रहा है 14n+2, 14n+2, ठीक है। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर इसकी बात करूँ मीथेन की तो इट इज द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, है ना। और ये मीथेन इज अ गैस, इट इज अ गैस। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, मार्शी एरियाज में, मार्शी एरियाज में, मतलब दलदल में, दलदली जगह पे, है ना। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो जैसे आपकी बात करूं मैं मीथेन की, तो ये क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, जो कैमरा स्टैंड होता है, कैमरा स्टैंड को बिल्कुल देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। और ये कितने बॉन्ड एंगल ऐसे होंगे, 6। कितने होंगे, 6। अगर नहीं हो तो कोई पेन दीजिए, 3 पेन मुझे और दे दीजिए तो मैं सिखा दूँ। 1, जल्दी 2, जल्दी जल्दी 2, 1 से तुम लिखो, तुम लो बेटवा, तो लिखते हो। अभी देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, नोट करते रहिए, नोट भी करते रहिए, मैं आपको सिखा रहा ही हूँ। ये है और ये, ठीक है। अब जनरली हो क्या सकता था, हो ये सकता था सब 90 डिग्री होते, हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सब 90 डिग्री से ज्यादा है। कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा है। और वो कितना है, 109 डिग्री। देखो ये 90 इतना होता है, ये देखो, और ये 90 से ज्यादा। तो स्टेरिक रिपल्शन को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज। क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज। जितना आपके रिश्तेदार आपसे दूर रहेंगे उतनी जिंदगी अच्छी होगी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो ये मीथेन है, और मीथेन में अगर हमने CH2 जोड़ दिया तो हमको मिल गया इथेन। अगर इथेन में हमने फिर से CH2 जोड़ दिया तो हमको मिल गया प्रोपेन। और अगर इसमें फिर से हमने CH2 जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, ब्यूटेन। और इसमें फिर से CH2 जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, C5H12, दैट इज पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। होमोलॉगस सीरीज को, ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो दो एडजेसेंट स्पीशीज के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 14 या CH2 यूनिट का। तो यही लिखा हुआ है, चाहो तो और ज्यादा जान लेते हैं। और कुछ पूछना है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ कितना है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। एक ही यूनिट याद रखना, चाहे पिकोमीटर की याद करना चाहे एंगस्ट्रॉम। अगर पिकोमीटर में याद करोगे तो 154 पिकोमीटर, कितना, 154 पिकोमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 112 पिकोमीटर। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी यूनिट याद करना चाहते हो। एंगस्ट्रॉम ज्यादातर अच्छी होती है। चलिए फ्रेंड, अब देखिए, ये बात मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी थी। एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है जो आपको नोट करना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन था एग्जाम का कि कार्बन कार्बन और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा कोलिजन होगा, हेड ऑन। कौन सा कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इसमें क्या है कि कितने ऑर्बिटल कार्बन के, देखो कार्बन के डबल, सिखा दूं क्या कि आता है, हाइब्रिडेशन आता है कि सिखा दूं, आता है ना। अरे जिसको नहीं आता हाथ उड़ा दो तो बता दें, आता है सबको, रहने दो, लिखो, आगे बढ़ जाए।
चलिए फाइन। ये देखिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है तो कहेंगे सर टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपको बॉन्ड एंगल मुझे लगता है 109 डिग्री 28 मिनट का 1, 2 और 3 दिख गया। अब देखो ये चौथा कहाँ पर है, चौथा, पांचवा और ये वाला और इसके बीच में 6 दिख गया, 6 बॉन्ड एंगल। चलिए फाइन, ज्योमेट्री बना ली थी पीछे। चलिए हेडिंग डालिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को आता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, अब देखते हैं क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है C2H6, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या अगर मान लो कहीं लिखा है C3H8, ये भी किस कैटेगरी में आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मान लीजिए, अब बात आती है बॉन्ड डैश फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर को बना रखा है, तो इसको किस तरीके के को क्या कहेंगे, बॉन्ड डैश फॉर्मूला। अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो अब ये वाला देखिएगा, ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। और इसमें क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कौन से शेल के होते हैं, वैलेंस शेल के। कौन से शेल के, वैलेंस शेल के। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सुना होगा तुम लोगों ने, राइट। तो दिस इज डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है। डॉट मतलब एक स्पीशीज है, क्रॉस दूसरे के, समझ में आ गया। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जिसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसमें अगर मुझे ये वाला बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, और अगर मुझे ये बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक ये और एक ये, एक मतलब एक टर्मिनल यहाँ पर, एक टर्मिनल यहाँ पर, समझ में आ रही बात। तो ये कुछ बेसिक थे जो आपको आने चाहिए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्केन। हेडिंग डालिए, एल्केन का दूसरा क्लासिफिकेशन है, दैट इज स्ट्रेट चेन और, यहाँ लिख लो भैया एल्केन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। यही सब लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नोट करिए। थैंक यू।